आज मेरा टॉपिक है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में सब टॉपिक हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हम कैसे यूनिट्स को एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कैसे एक्स किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर इसके लिए पहले डेरिवेशन में दिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट में एग्जांपल विद हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। आज ये इस टॉपिक में बोलने जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ए किलोमीटर पर आवर है, ये कोई नंबर है, ए कोई नंबर है किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है ये जो ए है, ये जो 1 किलोमीटर है इसको आप 1000 मीटर लिख सकते हो, ये 1000 मीटर के बराबर होता है। और ये पर आवर है, इसको आप डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो फिर ये आ गया सेकंड्स में। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर आएगा। अगर अगर यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 0 2 0, यहाँ पे ये 2 0 ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे आप कर सकते हो 2 5 10, 2 3 6। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 5 ए मीटर डिवाइड बाय ये आएगा 18 सेकंड। और फिर इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट 5/18 ए मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा आपको। ये डेरिवेशन था, आप कैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्या करना पड़ेगा और वहाँ पे आप कैसे डायरेक्ट ऑफ कर सकते हो। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, कैसे करोगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट को 72 किलोमीटर को आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। तो ये यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए के बदले 72 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेरिवेशन था और ये यूज़ ऑफ दिस डेरिवेशन है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब इसको कैंसलेशन करने के बाद 18 18 1 18 18 4 आएगा। तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, ये जो 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको कन्वर्ट किया आपने मीटर पर सेकंड में। तो फिर अगर दूसरा ये जो पहला था, दूसरा अगर होगा आपको मीटर पर सेकंड को होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं लूँगा, ए मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है ए किलोमीटर पर आवर। तो फिर क्या करोगे, ये जो ए है, ए को एज इट इज़ लिखोगे, मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो फिर अगर आपको किलोमीटर कन्वर्ट करना है मीटर में, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको मीटर कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, फिर आप एक काम करोगे, आप ऐसे लिखोगे 1 मीटर और इसको यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट 1000, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आपको इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे, ये मीटर जो है ये कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, फिर मैंने लिखा 1/1000 और साथ में किलोमीटर। और डिवाइड में है सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में। कैसे कन्वर्ट करोगे आवर में, तो फिर आपको पता है एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो फिर आपको ये सेकंड में है, ये आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ये आएगा 3600 सेकंड्स। यहाँ पे एक आवर, यहाँ पे 1 आवर है, तो फिर जब ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 1 सेकंड 1/3600 1/3600
ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर में, तो 1 सेकंड इसके बराबर आएगा। तो फिर यहाँ पे भी 1 सेकंड है, तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे 1 डिवाइड बाई 3600, ये किस में हो जाएगा, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यह आएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 1000 और इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे, तो फिर ये आएगा 3600 डिवाइड बाई 1 और यहाँ पे ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 20 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे ये 10 बच गया, तो ये 18 है, 2 5 10 2 18,000, तो फिर ये आएगा 18A डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ये डेरिवेशन था, तो हम कैसे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, ये डेरिवेशन था। लेकिन आपको जब भी एग्जांपल आएगा तो फिर आपको ये डेरिवेशन नहीं दिखाना, आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँगा यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, अगर ये 25 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। ये जो 18 डिवाइड बाई 5 है, ये डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 1005 5 5025, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5040 होता है, तो फिर 4 कैरी 5 1004 90 किलोमीटर पर आवर आएगा फिर। तो फिर ये था हमारा टॉपिक आज, इसके बारे में हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ये हमारा टॉपिक था, हम कैसे कन्वर्जन करेंगे यूनिट्स का। ये डेरिवेशन भी मैंने दिखाया और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, उसमें हम कैसे एग्जांपल में हम कैसे करेंगे, तो ये भी मैंने आपको दिखाया है। और एक टॉपिक है हमारे पास, वो है अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा डिस्टेंस, तो फिर वो होता है प्रोपोर्शनल टू टाइम। फॉर एग्जांपल अगर अगर पर्सन कोई चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा था d1 बाई t1 इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई t2। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाऊंगा ये फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर एक पर्सन कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, चलो मैं लिखूंगा इसका d1, ये डिस्टेंस कवर करता है 20 होल 2/5 किलोमीटर, लेकिन इसने 3 आवर में ये डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको ये बताना है 5 आवर में, चलो ये हमारे पास t1 आ गया, तो ये हमारे पास t2 है, तो फिर आपको बताना है 5 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो पर्सन था, इसने डिस्टेंस पहले कवर किया है 20 होल 2/5 किलोमीटर 3 आवर में, 3 घंटे में। तो आपको ये बताना है 5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है d1 बाई t1 एंड इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई t2। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। दैट्स वाई मैंने बोला था पहले, if speed is kept constant then the distance covered by an object is proportional to time। तो फिर ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप वैल्यू निकाल सकते हो d2 का। आपको पता है ये d1 बाई t1 है इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई t2 है। आपके पास d1 भी गिवन है, t1 भी गिवन है, t2 भी गिवन है, तो फिर आपको ये d2 खुद ब खुद आएगा। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, यह आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यह आएगा 100 प्लस 2 100, या इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो, ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 100, और ये न्यूमरेटर में 2 है, इसको ऐड करना पड़ेगा, 102 डिवाइड बाई 5 आएगा। तो फिर ये किलोमीटर में आएगा। फिर आप ऐसे लिखोगे 102 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे t1 का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। t1 का वैल्यू 3 आवर है, और यहाँ पे d2 आपको निकालना है, तो फिर एज इट इज़ रहने दो। तो फिर यहाँ पे 5 आवर है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको d2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिर d2 को इसी साइड रहने दो। फिर आपको यहाँ पे 102 डिवाइड बाई 5, और आप इसको रेस्ट को लिख सकते हो। तो ये आएगा फिर 1/3 आएगा, और यहाँ पे ये जो 5 है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 3 9,
यहाँ पे 1 बज गया, 1 बज गया, तो फिर ये 12 आ गया, तो ऑफ 3 4 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 34, या आ गया ये किलोमीटर है इज इक्वल टू D2। ये जो D2 है वो कितना आ गया, 34 किलोमीटर। ये रहा एक पैटर्न का। और दूसरे पैटर्न का जब वो स्पीड, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो फिर उस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके उस टाइम ये फॉर्मूला लगता है D1/S1 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई S2। यहाँ पे इस साइड में ये जो स्पीड था वो कांस्टेंट था, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे भी अगर एक एग्जांपल मैं दूंगा, अगर एक पर्सन कवर करता है 12 किलोमीटर, एक पर्सन कवर करता है, तो फिर D1 का वैल्यू आएगा, ये कवर करता है 12 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है या S1 आप बोलोगे वो है 4 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है यही पर्सन अगर वॉक करेगा, अगर इस पर्सन की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर अगर इस पर्सन की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स दैट D2 का वैल्यू है। तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी इसकी स्पीड है तो S2 आएगा। तो फिर आपको ये बताना है अगर इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी तो फिर इसकी डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस निकाले। तो ये D2 का वैल्यू यहाँ पे भी निकालना है। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट है। तो कैसे निकालोगे, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा D1/S1, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है वो कांस्टेंट है। तो फिर ये आएगा D2 डिवाइड बाई S2। वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा फिर ये 12 किलोमीटर पर आवर ऑफ S1 का वैल्यू क्या है, S1 का वैल्यू है 4। तो फिर यहाँ पे D2 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर S2 का वैल्यू जो है वो 6 है। तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, ये आएगा 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे 3 आ गए, और ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये D2 है तो फिर ये आएगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आएगा। तो ये जो D2 का वैल्यू ऐसे आ गया। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट था, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट था, तो फॉर्मूला यही होता है। तो फिर इस फार्मूला के ज़रिए से आप डायरेक्ट ईज़िली से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। चाहे आपका S1 पेंडिंग होगा, तो ये जो 4 अननोन्स हैं, 4 में से 3 गिवन होंगे, एक अननोन होगा। तो फिर कोई भी आपको क्वेश्चन बोलेगा, कोई भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी वैसा ही वही केस है। तो यहाँ पे 4 अननोन है, 4 में से 3 गिवन होंगे, तो फिर कोई भी आपको अननोन बोलेगा, ये निकालने के लिए आप निकाल सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और यहाँ पे भी ये जो फार्मूला है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट था और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो फिर आप कोई भी ये जो अननोन है यहाँ पे निकाल सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।